मंत्र से उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सब, और राधा राधा राधा, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन साप शोक कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राधा राधा राधा। नहीं होते हैं ऐसे। एक तांत्रिक थे तो सन्यासी जनों का बड़ा उपहास करते थे। उनको कुछ होता है मंत्रों का, ऐसा कई तरह से प्रताड़ित करते थे उनको। ये बात धर्म सम्राट करपात्री जी को पता चली। वो कहेंगे अब हम जा रहे हैं उनके पास, आज के बाद वो कभी किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे। वो गए तो सन्यासी को देखते ही अंदर से द्वेष करते थे, जलते थे। उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया। करपात्री जी ने कहा और फिर कई मंत्रों का प्रयोग किया। करपात्री जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। और है तुम्हारे पास कोई मंत्र? तुम कहा आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? बोले परिचय से क्या मतलब, सन्यासी तो सन्यासी होता है, अब हम प्रयोग करें? वो साष्टांग लेट गया। महाराज रक्षा करो। बोले आज के बाद संतों पे प्रयोग मत करना। नहीं अभी तो हम नारायण नारायण कह करके मानो, अगर अब हम प्रयोग करें तो हम कोई तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल भाव करेंगे, फिर तुम देखो वो चरणों में लो। नहीं महाराज, सच्चे मन से भजन करो। ये नाम ही कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत पिशाच, बोले कोई बाहरी चक्कर अंदर का चक्कर, कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं, भागे घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं। जिसके बाहरी चक्कर हो भीतरी चक्कर हो। भीतरी चक्कर समझते हो? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, बाहरी छल कपट मारण वशीकरण उच्चाटन मोहन। तुम देख लो ना, अगर तुम्हारे घर में 10 मिनट राधा नाम कीर्तन होता है और प्रत्येक घर का सदस्य उस कीर्तन में सम्मिलित होता है, कोई भी तांत्रिक कर ले तुम्हारे घर में टुटका फुटका जो है नींबू सिंदूर दुनिया के कोई कर ले, कुछ नहीं। तुम्हारी जेब में वृंदावन की रज है और ठाकुर का चरणामृत है। किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे ऊपर मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन का प्रयोग कर सके। ध्यान रखना, ये हम ऐसे नहीं कि केवल भावुकतावश कह रहे हैं। बच्चापन से भगवान के मार्ग में गंगा के किनारे स्मशान में ही घूमते रहे, ऐसा कभी नहीं कोई आके जादू टोला, वैसा कुछ नहीं। और सब है, जगत है, माया है तो सब बगीचा है, कहीं कुछ नहीं। नाम चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। जिसका नाम साथी है तो नाम ही उसके साथ है, फिर क्या है? आप लोगों को समझ में नहीं आता। अरे वो जंतुर में कुछ लिख दे। अब सोचो वो आदमी एक कागज में कुछ लिख के ऐसे लपेट के और तांबे के या पीतल के जंतुर भर दे, आप बड़े सम्मान से उसे बांध लेते हो, विश्वास हो गया। और उसमें क्या लिखा तुम्हें कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। हम तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहे जंतुर बांधने की जरूरत नहीं, राधा राधा, और कोई बाधा पहुंचा दे तो बता ना। अरे प्रभु के दास का स्मरण कर लो तो कोई नहीं आता। प्रभु के दास का, प्रभु का स्मरण हो रहा है तुम्हारा और कोई आ जाए, ऐसा कैसे? धुंधकारी को परम गति मिली, जादू टोना किया क्या, जंतुर मंत्र बांधा क्या? भगवान की केवल कथा सुनी, विमान में बैठ के भगवत धाम को गया, महान प्रेत योनि से मुक्त हो गया। केवल चर्चा सुनी, चर्चा, न जप न तीर्थ न अनुष्ठान न पिंडदान न कोई क्रिया न कोई अनुष्ठान। क्या किया? केवल 7 दिन भगवान की चर्चा सुनी और विमान आया और साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम को गया। यह हमारे परम पावन प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते, क्यों भटकते हो? अरे सत्य तो कोई है ना, सच्चिदानंद प्रभु का नाम परम सत्य है, मान लीजिए। और जब आपको कहीं भय लगे, कहीं समस्या में फंसे होना, ये महापुरुषों से सुनी हुई बात करें। एक गरीब आदमी बेटी के ब्याह के लिए जमींदार, पहले जमींदार जन होते थे, तो उनके पास गए, उनका मालिक हमारी बेटी का ब्याह है तो कुछ रुपए, तो उनका कुछ धरो, उसके बदले में रुपए देंगे, सोना चांदी कुछ है। उनका मालिक हमारा घर है, मेहनत करके कमाते हैं, बस उतना ही है, अब सोना चांदी होता तो हम आपके पास क्यों आते? तो घर की लिखा पढ़ी करवा ले। जो भी अर्थ बारात की सेवा भोजन के लिए, ब्याह हो गया, मेहनत करके वो पैसा वापस करने, ये मालिक पैसा, तो पैसा भी वापस कर लिया, ठीक है कागज दे देंगे। अभी महीना 15 दिन बाद फिर सेवक से बुलवाया, उसे कहा पैसा वापस किया नहीं? बोले मालिक उस दिन दे तो गए थे, पैसा नहीं दिया, नहीं मिलेगा घर का कागज, घर खाली कर। तो नहीं मालिक हम तो पैसे दिए थे, आप कह रहे थे फिर कागज दे देंगे। तो थोड़ा बेईमानी करने के विचार में थे वो। तो कुछ जो गांव के पढ़े लिखे लेते उन्होंने कहा तुम सरकार में इस बात की रिपोर्ट करो तो आपका मुकदमा होगा, फिर वहां विजय हो जाएगी। जब मुकदमा में तो दोनों को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया गरीब आदमी से कि तुम्हारा गवाही कौन है जब तुम इनको रुपए दे रहे थे? मुझे गरीब का गवाही कौन है? वो रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ जी को अगली बार तारीख में लिवा के लाना, वो साक्षी दे देंगे तो बात हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है। उसको विश्वास था कि कौन सी ऐसी बात है जो भगवान सुन नहीं रहे, कौन सी ऐसी बात है जो भगवान जानते नहीं, कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान है नहीं। तो जब कोई नहीं था तो भगवान तो थे ही ना, तो इसलिए कह दिया रघुनाथ थे। तो बोले अगली तारीख को रघुनाथ को हाजिर करना और वो गवाही दे देंगे। तो जमींदार खुश हो गया कि कोई तो था नहीं, हम थे, ये थे, और वो ये समझ नहीं पाया। अब अगली तारीख को गया, बोले गवाही कहाँ है? बोले बुलाओ उसको तो आ जाएगा। तो होते रघुनाथ हाजिर हो, एक लकड़ी ली हुई 60-65 वर्ष की अवस्था। हाँ मालिक। बोले खड़े हो इसमें, तुम देखा था जब रुपए दे रहे? मैं वहीं था मालिक, मैं वहीं था जब 1 रुपया दे रहे थे, हम वहीं थे। जमींदार ने कहा तुम कब थे? बोले वो लाल वाली डायरी रखी ना, उसके 22वें पेज में जो तुमने लिख के रखा है उतने ही पैसे उसी समय वहां रखे। तो वो पैसे, क्योंकि पहले बैंक वाला काम नहीं था, अपने घरों में ही दीवालों में ऐसे छुपा, इतने नोट 100 की संख्या के इतने, भगवान है अभी भेजा जाए। भेजे गए वो डायरी, वो रुपया, जमींदार मुंह बगाड़ के रह गया। और वो जो गरीब आदमी था बार बार बूढ़े को देख रहा है, मैंने कभी तो देखा नहीं। अब वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी, दंड दिया गया, घर वापस किया गया, दंड दिया गया जमींदार को, और उनका घर वापस किया गया और सम्मान दिया गया। अब सोचा कि अदालत के बाहर निकल करके मैं रघुनाथ से बात करूंगा कि तुम यार कहां थे, कौन हो तुम? पर विश्वास था कि भगवान, जो ही बाहर निकले तो ना कोई वहां गवाह देने वाला कोई। बस मन में निश्चय किया जो मेरी गवाही देने के लिए साक्षी है, अब जीवन उन्हीं के लिए समर्पित, निरंतर नाम जपकर वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया। हमें विश्वास करना चाहिए, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आपके पास नाम है तो आप सर्व समर्थ है, बस ध्यान रखना, डरना मत कहीं।
कहीं मत डरना, अधर्म मत करना, और नाम जब करना जहां से तुम्हें डर लगे वहीं तुम खड़े होकर के आराम से बैठ करके लेट करके चैन से देखो कौन सा डर तुम्हें छू रहा है। हमने देखा है बच्चा थे तो जहां मन डर आता गंगा किनारे, यहां कोई डर है, हमारा थोड़ा जिद्दी स्वभाव था। अब हम डर को देखेंगे, मरने ही तो निकले हैं, डरना क्या। अब हम देखेंगे कहां भूत है, बोले वहां, वहीं गए, कुछ नहीं, वहां डर लग रहा है, वहीं खड़े राधा अंदर जो मन चल, अब कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये मन बहुत बदमाश है, इसकी कहने में मत बोलना। जहां तुम्हें डर लगे नाम जप करके देखना वहां डर है ही नहीं, और नाम जप नहीं है तो अपने आप मन तुम्हें डरवाता और क्लेशित करता है। सब सुखों का एकमात्र उपाय, सब मंगलों का महामंगल, सब दोस्तों का दोस्त, सब रक्षकों का रक्षक प्रियाजू का नाम राधा राधा राधा। भरत जी अनुमति मांग रहे अभी और एक दूसरे